रूम क्या ना होगा? अरे उधर लकड़ियां पड़ी हैं क्या? इतने बड़े घर में गैस तो होगी, तो यहाँ लकड़ियों का क्या काम होगा? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कोई आकर दरवाजा न खोलने पर चला गया हो। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक दरवाजा खोलने के लिए इतना टाइम? दरवाजा तो खुला है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। कितना बड़ा घर है, जहाँ देखो औरतों की फोटो ही टंगी है। माया के चूरण ने काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे चौक क्यों गया? क्या हुआ? और ऐसे घूर क्यों रहा है? दरवाजा खुला पड़ा है ना, किससे पूछ के बाहर गया था? आप किससे पूछकर अंदर आए? तेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो थोड़ा मर्यादा में रहकर बात कर। वो नहीं सर, हर बार अमावस्या को इस घर में एक भूत आत्मा आती है। सच कह रहा हूँ, इसी तरह पुलिस के कपड़ों में आकर इधर उधर घूमती रहती है। इसीलिए जब आपको पुलिस के कपड़ों में देखा तो मैं एकदम चकरा गया। पुलिस के भेष में भूत। पुलिस के भेष में भूत? ऐसा भी होने लगा क्या? यकीन कर लिया इसने। मेरी बात को इग्नोर करते हुए तू इधर उधर की बातें करता है। जवाब देता हूँ। बात का जवाब दे। अरे पहले पूछो तो। यक्षा कहाँ है? यक्षा नाम की लड़की यहाँ पर है क्या? यक्षरा? तू क्या बकबक कर रहा है? तू यक्षा नाम की लड़की को जानता है कि नहीं? यहाँ आने वाले सब मेरी हड्डियों का हिसाब लगाने लगते हैं, मैं क्या करूँ? एक बात बता, ये बाहर खड़ी सफेद गाड़ी किसकी है? वो रन माया का। कैसी माया? रन माया। रन माया? दरअसल बात ये है कि वो ये गाड़ी चलाकर आया और माया के जैसे चलने लग गया। उसका चेहरा एकदम शुद्ध लगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अब वो कहाँ है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तुझे मालूम क्या है आखिर? इलायची वाली चाय बनाना जानता हूँ। हाँ, बात तो सही है। थका तो मैं भी बहुत हूँ। एक काम कर, दोनों के लिए बना के ला। ठीक है। एक मिनट बात सुन। क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं सर। इलायची ज्यादा खाते हो? मैं थोड़ी कड़क चाय बनाकर पीता हूँ। कड़क चाय मत पीना। क्यों सर? तेरी बीवी पेट से नहीं होगी। ऐसा क्या? जाओ यहाँ से। ठीक है। जाओ। इसकी चाय में पूरा चूरन मिला देना चाहिए। ये आदमी तगड़ा है, थोड़ा और चूरन मिला देता हूँ। मेरी सेफ्टी के लिए थोड़ा रहने देता हूँ। अरे मैया, इलायची वाली चाय चाहिए थी, अभी देता हूँ। बढ़िया इलायची की चाय। इतने बड़े घर में ये अकेला रहता है क्या? हमें बच्चे नहीं है तो मजाक उड़ा रहा है। रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। कहाँ गया? चला गया क्या? बच गया मैं। इधर। अब तो काफी बढ़िया है। उस जमाने में अंग्रेज दुबे इसी कप में चाय पीते थे। एक दिन दुबे की पत्नी ने इसमें जहर घोलकर उन्हें पिलाकर मार दिया। कितना शुभ कप है, आप पीजिए ना। क्या ये वो औरत है? ये औरत नहीं जी, वो देखिए। इस वाली औरत ने उन्हें मार डाला और इस वाली ने उन्हें कंधा दिया। वो केस मैं बाद में देखता हूँ। पीले।
अरे जल्दी पी। ये आवाज कैसी आ रही है? उन लड़कियों की आवाज इसके कानों में पहुंच गई। अब क्या पूछने वाला है ये? कैसी आवाज है? वो तो दरवाजे की आवाज है। रुकिए मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ। रुकिए। जाओ। एक पुलिस वाले का रास्ता रोकने का मतलब जानते हो ना? इस कमरे में कुछ नहीं है। वो मैं देख लूंगा। अच्छा ये बताओ, पूरे घर में औरतों की फोटो क्यों लगी हुई है? हम जिस ऊपर वाले के सामने झुकते हैं वो तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ा है। मुझे तेरा मामला ठीक नहीं लगता। चल फोटो उठा। हाँ उठाता हूँ। तू सुधरने वाला नहीं है, जाकर उसकी जगह पर लटका दे। हाँ लटकाता हूँ। आप पहले चाय पीजिए। तूने पीने कहाँ दिया? कहाँ पीने दिया? ठंडी भी तो नहीं हुई है। आप निकल रही है गरम गरम। पीता हूँ। ये क्या है? अब क्या? ये चींटियां कहाँ जा रही हैं? रुकिए पूछकर बताता हूँ। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मुझे ठंडी चाय पसंद है। ये किधर जा रही है मैं खुद ही देखता हूँ। हे ऊपर वाले, पाउन की बॉडी पर इसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। पर्दे के पीछे क्या पाउन की बॉडी है? पता चल गया। क्या पता चल गया? तू ही मुड़कर देख। ये तो गुड़ है। अच्छा, हाथ मत लगा। Don't touch। ठीक है। अब ठीक है। घर में मूंगफली है क्या? ठीक है। तो लेकर आ। एक आइडिया बताता हूँ। इस गुड़ को मूंगफली के साथ मिलाकर खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। तो जा लेकर आ जल्दी। हाँ लेकर आता हूँ। हाँ ना, जल्दी लेकर आ। हाँ लाता हूँ। मूंगफली, चना दाल और गुड़ मिला देते हैं। अब ठीक है। चलो, चाय में चूरन ने काम नहीं किया। इससे नहीं बच पाएगा। अबे मोटे, चाय में तो नहीं फंस पाया लेकिन मूंगफली से नहीं बचने वाला है। चलो आया मूंगफली लेकर। आप जाकर, ये चाय ठंडी हुई है। हाँ पी ले। कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चाय भी गई, मूंगफली भी गई। अब ये क्या करेगा? कहाँ भाग रहा है ये? दरवाजा खोलिए प्लीज। हेलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलो। लगता है कोई नहीं है। हम खटखटाएंगे। दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो। सर इसने खून किया है। पहले से अरेस्ट कीजिए सर। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। सर इसे अरेस्ट कीजिए। हाँ सर पकड़िए सर। सर ये भाग रहा है। रुको, चिंता मत करो, रुक जाओ। शांत हो जाओ। तुम लोग घबराओ मत। वो डेड बॉडी कहाँ पर है? अरे डेड बॉडी कहाँ है? उधर है। वहाँ है। चलो आइए सर, आइए। अरे रे माया, अब हम लोग बच नहीं सकते हैं। चूरन वाली चाय उस पुलिस वाले ने पी नहीं और मैंने अपनी पत्नी का खून किया है, ऐसा उन दोनों लड़की ने पुलिस वाले को बता दिया है। वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। चल जल्दी से रंगोली मिटा दे और यहाँ से भाग निकलते हैं। ये नहीं हो सकता।
इतने सालों से जिस दिन का इंतजार किया था वो आया है और उन तीनों व्यक्तियों को भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। उन दोनों में से एक लड़की से जो बच्चा जन्म लेगा वही शिशु कालांतक को अपने वश में कर पाएगा। वो लड़की मेरे कब्जे में है, समझ गए? और तुम ये सब छोड़कर भागने की सलाह दे रहे हो मुझे? एक साधारण से खाकी पहने पुलिस को तुझसे संभाला नहीं जा रहा है तो सोच किस तरह मैं कालांतक को वश में करूंगा। क्या यहाँ पर धूमा देवी मुझ पर हंसेगी नहीं? ओम धूम धूमा देवी। ये ले, इस जादुई तेल को पुलिस वाले के माथे पे लगा, वो तुरंत तेरे वश में हो जाएगा। अच्छा, तो फिर एक काम करता हूँ, ये मैं तुम्हारे माथे पर लगा देता हूँ क्योंकि मुझे अपने वश में करके तुमने जो मुझ पर जुल्म किए हैं वो मुझसे सहन नहीं होते। मेरे माथे पर लगाकर क्या कहने वाले हो? मैं क्या कहूँगा, बस यही कहूँगा कि इस घर को छोड़कर चले जा। बेवकूफ, मंत्रोच्चारण की क्रिया करके मेरे ही हाथों से बना हुआ तेल है ये तेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। जा, समय बर्बाद मत कर, उस पुलिस के माथे पर इस तेल को लगा दे, वो खुद रास्ते पे आ जाएगा। और अगर माथा नहीं मिला तो क्या कहीं और भी लगा सकते हैं? मेरा मतलब है क्या इसे हाथ पैर पर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे बस माथे पर ही लगाना, क्योंकि इंसान की सोचने की शक्ति माथे से ही जुड़ी होती है। जा, समय नष्ट मत कर, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ, माथे पे ही लगाना है। और कितनी दूर है? आइए सर, जल्दी आइए, जल्दी आइए, इस तरफ, जल्दी आइए सर। किस तरफ सर? सर वहाँ नहीं सर, यहाँ आइए। इधर किधर? इधर है क्या? सर इसके अंदर है। इसके अंदर? लेकिन ये तो एकदम अलमारी की तरह दिख रहा है, इसके अंदर तो पैसे रखेंगे, बॉडी कहाँ से रख देंगे? सर आप ही खोल के देखिए सर। तो तुम ही खोलो। देखिए सर। औरत, ये तो लाश है, औरत की लाश। सर आप क्यों घबरा रहे हो सर? सचमुच की लाश। आप पुलिस हो या वॉचमैन हो? हम तो यहाँ लड़कियाँ कितनी बहादुरी दिखा रही है यहाँ पे, और आप एक लाश देख के घबरा रहे हैं? अरे चुप करो तुम लोगों को पूरी कहानी मालूम नहीं और बात किए जा रही हो। हम लोग उधर जाके बात करते हैं। इधर आओ ना तुम लोग। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? यक्षा। यक्षा है? अरे रे, इतना बड़ा धोखा हुआ है, ये क्या हो गया? मुझे छोड़कर चली गई। तुम यहाँ पर होगी ये जानकर ही मैं अपनी जान पर खेल कर यहाँ आया। सोचा था ये केस के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा, सब बर्बाद हो गया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा क्रिमिनल को। कहाँ है क्रिमिनल? यक्षा का खून किसने किया है? यक्षा का खून नहीं हुआ है सर। बेवकूफ किसको बनाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मरी पड़ी है वहाँ पर। सर यक्षा मैं हूँ, जो मरी है वो जो उधर से आ रहा है ना, वो उसकी पत्नी पौन है। अच्छा, ओहो, वही तो मैं सोचूं। तेरी शक्ल देखकर ही मुझे डाउट हो गया था। खूनी के सारे लक्षण है तेरे अंदर। वो लड़की कैसे मरी? सर रात को बारिश की वजह से फंस गए। मैं, यक्षा और अरविंद, हम तीनों यहाँ कर अचानक रुके। रात को हम तीनों अलग अलग कमरे में ही सोए थे, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो हम तीनों एक साथ एक ही रूम में थे सर। हाँ सर, सच में, और कमरा बाहर से बंद भी था। मुझे लगता है नाइट में इस आदमी ने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की है सर। इसकी वाइफ ने इसे रोकने की कोशिश की होगी, कहीं वो सच ना उगल दे, इसका सारा काला चिट्ठा बाहर ना आ जाए, इसलिए इसने अपनी पत्नी का खून कर दिया है सर। बहुत ठोस तरीके से कह रही है। वैसे तीन लोग हैं कह रही हो, कहाँ है वो तीसरा? सर
ये इंसान ना लाश को लेके जा रहा था सर। अरविंद ने हमें इस पे निगरानी रखने को कहा सर, और वो पुलिस कंप्लेन करने गया है। इतने में आप ही यहाँ पहुँच गए सर। हमने जल्दी नहीं की। तुम्हारी माँ ने ऊपर प्रेशर पर प्रेशर डालकर किसी तरह तुम्हें घर पहुँचाने की गुजारिश की है। तुम्हें लेकर ही जाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओहो, ऐसी बात है। आपने मुझे ढूंढ निकाला ना, तो चलिए चलते हैं। लेकिन अभी तक खूनी का मकसद मुझे मालूम नहीं पड़ा। अबे तूने अपनी पत्नी का खून क्यों किया? अरे बाप ने इसने पूछना शुरू कर दी। मैं उसका बच्चा और वो मेरे लिए बच्चा है। उतने प्यार से हम दोनों साथ में रहते थे। एक दिन भारी बारिश के कारण ये सब यहाँ पर पहुँचे। उस दिन वो मुझे छोड़कर चली गई और अब ये लोग मुझे अपराधी बना रहे हैं। फिर मरी कैसे वो? फिसल कर गिर गई सर। हाँ, मैं समझ गया। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई और तुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए तूने उसको मार दिया है ना? नहीं सर, पैर फिसल कर गिर गई। सिर के बल गिरी और नाक से खून बहने लगा। वो हमेशा सुहागन मरना चाहती थी, अचानक ही चली गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे रे रे रे, मुझे गले क्यों लगा रहा है तू? अरे लाश से भी इतनी बदबू नहीं आ रही। छोड़ दे मुझे, हट। सर, अपराधी के साथ मिलकर तमाशा कर रहे हैं। चलिए सर, चलते हैं। देखिए, वो अपराधी है या नहीं ये पता करना हमारा काम है। उनके लिए यूज किया गया औजार इन सब के अलावा एक और है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। देखेंगे तो दिखेगा। ओपन आई, जहाँ पर लाश देखी है उसके चारों ओर हमें जांच करनी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो भी सही होना चाहिए। बस इतनी प्रक्रिया होती है। सर, आप जल्दी से थाने में इन्फॉर्म कर दीजिए और हमें पहाड़ी के नीचे छोड़ दीजिए। ये नीचे छोड़ने का काम, ऊपर छोड़ने का काम हमारा नहीं है मैडम। जब खून हुआ तो आप दोनों यहीं पर मौजूद थे, इसीलिए खूनी को पकड़ने तक आप दोनों को यहीं पर रहना होगा। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं। तब तक आप अपनी टीम को जाकर ले आइए सर। अभी तुमने कहा तुम्हारा साथी पुलिस स्टेशन गया हुआ है, उसके यहाँ पर आने तक मैं यहीं रुकता हूँ। सर, अरे क्या है रे? नहीं सर, मैं इतने समय नहीं रुक सकता। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। बस यही चाहते हैं ना आप? अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कर लीजिए सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, छोड़ दे, अरेस्ट कर लीजिए। अरे मुझे छोड़ दे। मान लीजिए, मेरी बात कर लीजिए। अरेस्ट क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? माया, माथे पर लगा दिया, लगा दिया। क्या मतलब? धूम धूम धूमा देवी, धूम। इसका मतलब खून तूने किया है? तुझ में अकल है या नहीं? तू कितना नासमझ है। बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी को मरे कितना वक्त हो गया? कितनी देर उसको बांध के रखा? जल्दी से अपनी पत्नी को ले जा और उसे जलाकर राख कर दे। पुलिस को कोई निशानी ना मिले, इसलिए सारे सबूत हटा दे। और अगर पुलिस को पता लग गया, राख को उठाकर उनके मुंह और पर अगर फेंक दे, राख बच गई तो बचा हुआ अपने मुंह पर लगा सही, देना। हाँ। सही। हाँ। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने अपनी पत्नी का खून किया है। वो खुद अपना अपराध मान रहा है। पोस्टमार्टम किए बिना लाश को नहीं जलाते। हथियार, ओपन आई, उंगलियों के निशान, मकसद, इसकी सब जरूरत है ना सर? अच्छा, तो अब आप मुझे रूल्स बताएंगी। इसके आगे अगर आपने कुछ कहा तो ये खून आप दोनों ने किया है ये कहकर मैं दोनों को अंदर कर दूंगा। इन दोनों को मैं देख लूंगा। तुम लाश को जलाने का इंतजाम करो। हाँ ठीक है। जाओ। हाँ। कहाँ ना जाने को। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या है सर? तुम दोनों के साथ मुझे पूछताछ करना है। आओ मेरे साथ। कहाँ ना मेरे साथ आओ। ये तो अलंकार अम्मा ने कहा कि यक्षा का घर है। किसी तरह इस घर के अंदर घुसकर उस लड़की को अलंकार अम्मा के पास लेकर जाना है।
एक चाय। आइए साहब। ठीक है साहब। आखिर मैं इस घर के अंदर कैसे घुसूं? अलंकार अम्मा, आपको किसी तरह मेरी सहायता करनी पड़ेगी। साहब। हाँ? ये लीजिए आपकी चाय। हाँ। जाओ उधर, जाओ उधर, कहाँ न जाने को। जाओ। सिट डाउन प्लीज। बैठिए यहाँ पर। हाँ, कहा ना बैठने को। व्हाट इज योर नेम? दर्शनी। योर नेम? यक्षा। व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? चेन्नई। योर नेटिव प्लेस? चेन्नई। ओके, नाउ सम क्वेश्चन आस्किंग फॉर यू। इमीडिएटली आंसर फॉर मी, ओके? ये क्या है सर? जिसने खून किया उसको छोड़कर आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं? डोंट आस्क मी अननेसेसरी क्वेश्चंस। आई एम नॉट अ पुलिस, आई एम अ निकम्मा। समझ में नहीं आया? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। नाउ आई एम गोइंग, लेटर ऑन आई विल मीट यू। सर 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 रुक जाइए। अंदर ही सर, पड़ी रहो जब तक मैं बुलाता नहीं सर हूँ। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, सर। सर क्या कर रहे हैं? सर खोलिए सर। अब हम क्या करेंगे? समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा एक चाय बनाना कम शक्कर। ठीक है अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते। मैं कारी कुड़ी से आ रहा हूँ। ये घर कहाँ है बता सकते हो? अंकल चाय। चाय पीजिए। ठीक है। पता पास में ही है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, इस पते पर क्यों जा रहे हैं? बेटा उस घर में बावर्ची की जरूरत है। वहाँ की मालकिन का नाम मंदाकिनी है। बहुत बड़ा घर है। सिफारिश लेटर भी दिया है, लिखा था। लेटर में पिछले महीने की डेट है। 1 महीने से घर का पता ढूंढ रहे हैं क्या? मेरी एक बेटी थी, मानसिक तौर पर बीमार थी। उसे कराईकुड़ी में पागल खाने में दाखिल किया था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो चल बसी। इसीलिए पिछले महीने नहीं आ पाया। अब मैं अकेला ही हूँ, मेरा अब कोई नहीं है। जैसे ऊपर वाला रखे, जहाँ रखे वही स्वर्ग है। यही सोचकर आया हूँ। अब यही काम करके गुजारा करूँगा। आप फिक्र मत करिए, आपकी आशा को मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत खुश रहो। अरे बेटा मैं पैसे दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ ना पैसे। क्यों बाबा? हाँ। क्या मैं एक चाय का पैसा नहीं दे सकता? आइए हम चलते हैं। अच्छा। श्वेता, 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 श्वेता कहाँ पे हो तुम? पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़कियों को ना डेंजरस काम करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। मना भी किया था कि अकेले कहीं मत जाना। शे, पता नहीं कौन सी भाषा समझ आती है। हाँ? अब इसका ये झोला भी लेकर चलना होगा जंगल में।
इतने बड़े जंगल में भला कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? एक काम करता हूँ, यहाँ जाके देखता हूँ। चलो। सर। जी, आप बैठिए। थैंक्स। बताइए क्या बात है? सर मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। मेरी बहन पलंगी मलाई में बस से उतरी थी। बस नीचे जा रही थी और उसे गांव जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो वहीं उतर गई। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई कुछ पता नहीं सर। छे, ये क्या हो रहा है? चेन्नई की लड़कियों ने पलंगी मलाई में आकर के लापता होने की मन्नत मांगी है। एक यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी की लड़की लापता है, और वो भी पलंगी मलाई से ही। वो तुम्हारी बहन है या उनकी बेटी? नहीं सर, उसका नाम दर्शिनी है। ये रही उसकी फोटो। ऐसी खूबसूरत लड़कियों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इतनी तेज बारिश में आखिर कहाँ घूम रही थी? अब बताइए हम क्या करें? हम आपकी बहन को ढूंढें या फिर उस संगठन की लड़की को ढूंढें? सारा प्रेशर तो हम पुलिस वालों पे आता है। तो कांस्टेबल भी पता नहीं कहाँ है जो छानबीन करने गया था। अच्छा एक काम करिए, बताइए ना सर। राइटर के पास जाइए और अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए। अगर मिल गई तो आपको खबर कर देंगे। हम आपकी बहन को ढूंढें या फिर उस संगठन की लड़की को ढूंढें, सारा प्रेशर तो हम पुलिस वालों पे आता है। तो कांस्टेबल भी पता नहीं कहाँ है जो छानबीन करने गया था। ये लोग सिर्फ बड़े लोगों का ही केस देखते हैं, हम जैसों को तो ये कुछ भी नहीं समझते। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी कोई मदद करेंगे। श्वेता! 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 सर, सर, सर क्या हुआ आपको सर? सर आप यहाँ कैसे आए? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर, सर, सांस तो चल रही है, मतलब इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हुए हैं। पानी। ओह माय गॉड। कामाक्षी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी जान की रक्षा कर सकती हैं। विश्व की रक्षा कीजिए माँ, विश्व की रक्षा कीजिए। खून, बाप रे। मेरे विरोध में क्या तू मंत्र बोल सकता है? तुम्हारे मंत्र के उच्चारण मुझे रोक नहीं सकते। वो जो ज्योतिर्लिंग है वो मुझसे खुद भिड़ नहीं पा रहा, कदम पीछे हटा रहा है। तू तो एक साधारण सा मानव है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जो भी मेरे रास्ते में आएगा ये कालांतक उसे छोड़ेगा नहीं।
जिसकी बलि देनी है उसकी बलि देकर, जिसे जिसके साथ मिलाना हो उसे मिलाकर अपना काम पूरा करूंगा और अपनी प्यास को मैं बुझा के ही रहूंगा। गुरुजी, खतरा है। सब भलाई के लिए ही हो रहा है सुगमदा, ये भी भलाई के लिए ही है। आप सबके भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं गुरुजी। परेशानी में बेचैन नहीं होना चाहिए। विद्रोही बहुत नीचे गिर सकते हैं, कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, हमें उसका रास्ता ढूंढना होता है। हमारी जो तपस्या होती है वो हमें सही रास्ता ढूंढना सिखाती है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, तब करते रहना चाहिए। ये तो तुम्हें पता ही है ना। ऐसी बात है क्या गुरुजी? हाँ, चित्रा, इंद्र का व्रत और उनका पूजन किया जाता है। वैशाख, जिसकी एक से अधिक संख्याएं होती हैं और जो विभाजित है। आनी, जीवात्मा को जगाने वाला। आनी, आदि, परमात्मा के खोज में निकल जाना चाहिए। आदि, आवनी, अच्छे गुरु से मिलना ही आवनी है। पुरटासी, जो मन की आशाओं को जो काबू में कर सके उसे पुरटासी कहते हैं। आईपसी, गुरु के संगत में जो रहकर अपने मन के विचारों को मिटा दे उसे आईपसी। कार्तिक, गुरु की शिक्षाओं को जो ग्रहण करता है उसे कार्तिक कहते हैं। मार्गढ़ी, गुरु जो सही रास्ता दिखाता है वही मार्गढ़ी। ताई, सही रास्ता दिखाने पर जो इस रास्ते को अपना लेता है वही ताई। मासी, हमारे मन में जो भावनाएं विद्यमान है उसे हटाने वाला। पंगुड़ी, सबके साथ आनंद और खुशी बांट कर रहने वाला पंगुड़ी। कितने आश्चर्य की बात है कि महीनों में भी इतने अर्थ और तत्व है। और भी कई तत्व है सुगमदा, समय समय पर बताता रहूंगा। हमें अभी एक रास्ते पे जाना है, चलो मेरे साथ। कहाँ गुरुजी? माया की योजना सफल नहीं होनी चाहिए। नशा किए हुए बंदर को बिच्छू काटे तो क्या होगा। माया इस समय नशे में है और कालांतक इस समय उन्हें डंक मारने आ रहा है। इस खेल को खत्म करना होगा, चलो। आप कौन हैं? यहीं रुकिए। मेम साहब, ये लेटर कोई लेकर आया है। लावण्या जी, ये लेटर क्या है जरा देखो। किस बारे में है? किसने भेजा है? खाना बनाने के लिए आदमी पूछा था ना, चेट्टियार के घर से उसी बारे में सिफारिश का खत आया है। हाँ ठीक है, अंदर आने को कहो। अंदर आइए। नमस्ते मालकिन। मैं मालकिन नहीं हूँ। उधर सोफे पे जो बैठी है ना, वही है इस घर की मालकिन। यक्षा की कोई खबर मिली क्या? आप इधर ही रुकिए, वो अभी फोन पर बात कर रही है, आपको बुला लेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ढूंढना चाहिए था ना। वहाँ पहुँचकर कॉल करो। हेलो राम, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। क्या काम चल रहा है?
यक्षा किधर है? क्या बात है राम, अभी तक तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग पहाड़ी के ऊपर गए ही नहीं। क्यों क्यों आखिर तुम परेशान कर रही हो? हमारी टीम पहाड़ी पे पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में यक्षा तुमसे फोन पे बात करेगी। क्यों तुम इतना परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं शाम को 4 बजे यहाँ से निकलूंगी। जो भी हो मुझे 4 बजे से पहले ही बता देना। क्यों इतने मुझे तुम पहाड़े पढ़ा रही हो? मैं क्या करूँ राम, नादी ज्योतिषी ने कहा है कि उसके समय में मंगल है अभी। ये जानने के बाद भी उसको पलंगी मलाई नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा, यक्षा मैडम का समय खराब है। जहाँ एस्टेट खरीदने गई है ना, वहीं कुछ होकर मर जाए तो फिर हमारी जिंदगी से शनि हमेशा के लिए चला जाए। फिर मेरी बहन संध्या की अशोक के साथ शादी करवा देंगे। फिर क्या है, अपना ही राज चलेगा। मंदाकिनी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी यक्षा से बात करवा देता हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। हाँ आया। माँ जी प्रणाम। माँ जी ये कोई वक्त है काम पर पहुँचने का और अब लेटर दे रहे हो आकर? तुम्हारा नाम क्या है? माँ मेरा नाम चिलप्पन है। खाना बनाने के अलावा और क्या आता है? आप जो भी काम देंगी मैं सब करूँगा, एक मौका दीजिए बस। समय और संदर्भ देखे बिना ही यहाँ आकर कह रहा है मौका देकर देखो। अरे ये लेटर तो पिछले महीने का है। पिछले महीने मेरी बेटी का देहांत हो गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। हाँ, तुम्हें टाइम से लेटर नहीं पहुंचाना चाहिए था क्या? यहाँ मेरी बेटी की खबर नहीं मिल रही, इसलिए मैं अलग परेशान हूँ। और तो और तेरी कहानी। लावण्या, लावण्या। हाँ क्या हुआ माँ जी? इसे अंदर लेकर जाओ और सारा काम समझा दो। एकदम नासमझ और बेवकूफ लग रहा है। हाँ माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ। क्यों भैया, आपने कहा आपकी बेटी गुजर गई, क्या बीमारी थी उसे? क्या बताऊँ मैं आपको, सब तकदीर का खेल है बस। ये लड़की गुजर गई है, अच्छी खबर लेकर आया है। आने दो आने दो। चलप्पा, श्वास छोड़ दे। मुझे अपना साम्राज्य बनाने के लिए तुझे अपनी बलि देनी होगी। अपना खून दे दे और मेरी प्यास बुझा दे। दर्शिनी, दर्शिनी। सुगमता, वो इंसान जानता है कि मैं उस पार बिल्कुल नहीं जा सकता। वो उसी बल पे नाच रहा है, इसीलिए मैंने एक योजना बनाई है। कौन सी योजना गुरुजी? मैं कहीं और बसने जा रहा हूँ। अपना घोंसला छोड़कर? हाँ, थोड़ी देर में इस देह को छोड़कर, इस घोंसले को छोड़कर मैं दूसरे जीव में बस जाऊंगा। पवन के देह में प्रवेश कर जाऊंगा और जब मैं ऐसा करूंगा तो आने वाले खतरों को आसानी से रोक पाऊंगा और यही सबके लिए अच्छा है। मुझे तत्काल वहां जाना होगा और तुम्हें यहाँ रहकर मेरे देह की रखवाली करनी होगी। देह मतलब शरीर? मैं आपके शरीर की रखवाली करने से बन जाऊंगी एक संरक्षक, सही कहा ना? बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय।